नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त और मस्त होंगे दोस्तों। और इसी आशा के साथ आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आइए दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों का अभ्यांतर और वाह प्रयत्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रयत्न को देख चुके हैं कि दोस्तों प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, किसे प्रयत्न कहते हैं, और इन सबको पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, अभ्यांतर प्रयत्न और वाह प्रयत्न। तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, जो अस्पृष्ट, ईषत् अस्पृष्ट, विपरीत, ईषत् विपरीत और समृत होता है। और वाह प्रयत्न 11 प्रकार का होता है दोस्तों, जो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न। वर्णों अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं और किन किन अभ्यांतर प्रयत्नों में कौन कौन से वर्ण होते हैं, आज इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो ये वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है, जो हम प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वही हमारा प्रयत्न कहलाता है दोस्तों। वही हमारी जो चेष्टा, बोलने की चेष्टा, उच्चारण करने की चेष्टा हमारा प्रयत्न होता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, एक बाहरी प्रयत्न जो हम बाहर से बोलते हैं दोस्तों, और एक हमारा अभ्यांतर प्रयत्न होता है जो हम अपने मुख के अंदर प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं बोलने की, तो उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। और जो बाहरी हमारा प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो यत्नो दुविधा प्रयत्नो वाहश्च, यत्नो दुविधाभ्यांतरो वाहश्च, यानी यत्न जो होती है, जो चेष्टा होती है, वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? अभ्यांतर जो भीतर से होती है, वाह जो बाहर से होती है। तो पहला है अभ्यांतर। अभ्यांतर प्रयत्न। तो अभ्यांतर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अभ्यांतर का अर्थ होता है भीतर, जैसे हम अभी बता चुके हैं कि अभ्यांतर का अर्थ भीतर होता है, यानी अंदर होता है। और प्रयत्न के अर्थ होता है चेष्टा, यानी अभ्यांतर प्रयत्न। तो अभ्यांतर यानी भीतर और प्रयत्न यानी चेष्टा। भीतर ही जो हम बोलने के उच्चारण, वर्णों को उच्चारण करने की जो पूर्व मुख के अंदर ही, मुख के भीतर ही जो हम चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, वही हमारा अभ्यांतर प्रयत्न होता है दोस्तों। अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि अस्पृष्ट, ईषत् अस्पृष्ट और विपरीत, ईषत् विपरीत, समृत, ये 5 प्रकार का हमारा अभ्यांतर प्रयत्न होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है अस्पृष्ट। अस्पृष्ट किसे कहते हैं दोस्तों? इस अभ्यांतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। क्या दोस्तों? कि इस अभ्यांतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से लेकर म तक के 25 वर्ण आते हैं। अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अस्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, जो हम दोस्तों स्वर एवं व्यंजन में बता चुके हैं कि स्वर व्यंजन कितने प्रकार का, तो स्पर्श व्यंजन जो 25 होता है उसी को अस्पृष्ट प्रयत्न भी कहते हैं। यह कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करके उच्चरित होती है, निकलती है, इसीलिए इन्हें अस्पृष्ट प्रयत्न, यानी इनको छूती हुई जो बोलने का प्रयत्न करती है। किसको? कंठ, मूर्धा, जिह्वा आदि उच्चारण को जो स्थान होता है। कंठ स्थान जो क ख ग घ का होता है। तालु स्थान जो होता है च छ ज झ का होता है। और मूर्धा जो होता है ट ठ ड ढ का होता है। दंत त थ द ध न का दंत होता है दोस्तों। प फ ब भ म का ओष्ठ स्थान होता है। जीवा मूली जो आधे विसर्ग और आधे विसर्ग में कख होता है, उसे जीवा मूली कहते हैं। आधे विसर्ग प फ ब में उपध्मानी कहते हैं। इन जो उच्चारण स्थान होते हैं, इससे जो छूती हुई जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ण निकलते हैं, उसी को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इन्हीं स्पष्ट वर्णों को हम क्या कहते हैं? अस्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शानाम, यानी अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। किसे दोस्तों? क से लेके म तक के।
दूसरा है दोस्तों ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट किसे कहते हैं? ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, स्पृष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ, यानी थोड़ा छुआ हुआ। ईसत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा छुआ हुआ, यानी थोड़ा। स्पृष्ट का अर्थ होता है थोड़ा और ईसत का छुआ हुआ, तो दोनों का अर्थ हो गया थोड़ा छुआ हुआ है, अर्थात जिसे थोड़ा सा स्पर्श किया जाए। इस प्रयत्न में जीवा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। जीवा जो हमारी जीभ है दोस्तों, जो जीवा है जिससे हम बोलने का प्रयत्न करते हैं, जो शब्दों को अलग अलग ध्वनियों में उच्चारित होता है, जीवा जो है। तो जीवा तो जानते ही होंगे दोस्तों आप लोग की जीवा क्या होती है। तो जो जीवा है वह जो है उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, यानी जिस स्थान को हम उच्चारित करते हैं बोलते हैं तो स्पर्श थोड़ा सा स्पर्श करती है। ये इसमें य व र ल यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आता है, यण प्रत्याहार है ये इसे यण प्रत्याहार कहते हैं। किसे? य व र ल, ये 4 वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। इन्हें जो है अर्ध स्वर अर्धमात्रिक व्यंजन भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? य व र ल को अर्धमात्रिक व्यंजन कहते हैं और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अंतस्थ वर्ण आते हैं, इसे क्या कहते हैं? ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईसत स्पृष्ट अंतस्थानाम, यानी ईसत स्पृष्ट थोड़ा। जीवा जो है उच्चारण करने के स्थान को थोड़ा स्पर्श करती हुई उच्चारित होती है, उसे हम यण प्रत्याहार कहते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वो वर्ण है दोस्तों जो य व र ल है, इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं। इसी को ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम कहते हैं। तीसरा है हमारा दोस्तों विपरीत। क्या है? विपरीत। इसी अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत जो तीसरा हमारा प्रयत्न है वो क्या है? विपरीत प्रयत्न। तो विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। विपरीत का अर्थ होता है दोस्तों खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। विपरीतम स्वराणाम। विपरीतम स्वराणाम, जैसे दोस्तों क को तो हम कम खोलेंगे, ये तो हमारे कंठ से निकल रहे। जो अ को बिना खोल आ ई उ, ये जो है जो हमारा विपरीत है ये क्या है कि खुला हुआ। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात जो हम लोग विपरीत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खुला हुआ, अर्थात जो इसको प्रयत्न करने के लिए इस प्रयत्न में उच्चारण करने के लिए बोलने के लिए हमें मुंह को खोलना पड़ता है। और इसे जो है यह प्रयत्न जो होता है विपरीत प्रयत्न होता है वह स्वरों का होता है। विपरीतम स्वराणाम के नाम से इसे जानते हैं। इसे विपरीतम स्वराणाम कहते हैं। जैसे दोस्तों अ ई उ री ली ए ओ आई औ, सभी स्वर जो होते हैं विपरीत प्रयत्न कहलाते हैं। इसे याद कर लीजिए दोस्तों। जैसे अस्पृष्ट में स्पर्श व्यंजन जो आते हैं 25 वर्ण होते हैं, वो होता है ईसत स्पृष्ट थोड़ा स्पर्श किया हुआ य व र ल। 4 यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं दोस्तों। और तीसरा हमारा जो है विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। खुले हुए में हम जो है स्वतंत्र रूप से रहता है। कौन? हमारा स्वर। ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों कि स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है। वह किसी के उच्चारण किसी की सहायता के बिना ही उच्चारित होता है। स्वर स्वयं में उच्चारित होता है, उसमें किसी स्वर एवं व्यंजन की सहायता नहीं होती है। तो स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? खुला हुआ जो रहे वह स्वतंत्र होता है। किसी को बांध के रखें, किसी पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखेंगे या किसी जानवर को बांध के रखेंगे तो खुला हुआ स्वतंत्र थोड़ी नहीं रहेगा दोस्तों। उसको खोल देंगे, वो खुला हुआ विचरण करेगा तो ही वो जो है स्वतंत्र कहलाएगा। तो स्वर हमारा स्वतंत्र होता है, तो स्वर हमारा विपरीत होता है, अर्थात खुला हुआ होता है। तो इसे ऐसे ही याद हो सकता है। तो अ ई उ री ली ए ओ आई औ सभी स्वर जो विपरीत कहलाते हैं, ये विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं क्योंकि स्वर है, स्वर स्वतंत्र है, स्वर खुला हुआ है। तो विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, विपरीत का अर्थ खुला हुआ होता है। तो विपरीतम स्वराणाम अर्थात स्वर है, सभी स्वर आ जाते हैं विपरीत के अंतर्गत। चौथा है दोस्तों ईसत विपरीत। चौथा क्या है दोस्तों?
ईसत विपरीत। ईसत विपरीत का अर्थ क्या होता है? ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। वो तो पहले जो हम ईसत स्पृष्ट बताए हैं उसमें भी ईसत का अर्थ वही रहेगा जो ईसत स्पृष्ट में है, वही ईसत यहाँ। तो वहाँ ईसत यानी थोड़ा, स्पर्श मतलब छुआ हुआ, तो यहाँ विपरीत का मतलब खुला हुआ है, ईसत का मतलब थोड़ा, तो यानी थोड़ा खुला हुआ। थोड़ा विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। तो इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, जो कम खोलना पड़ता है। जिह्वा जो होती है वो कम खोलना पड़ता है, उसे कम उठाना पड़ता है। तो ईसत विपरीत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, तो यानी ईसत का अर्थ खुला हुआ। ईसत का अर्थ थोड़ा, विपरीत का अर्थ खुला हुआ, यानी थोड़ा खुला हुआ। तो जिह्वा को जो कम खोलना पड़ता है, जो कम उठाना पड़ता है, वह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। सल प्रत्याहार के अंतर्गत स ह इन 4 ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो ईसत विपरीत कहलाता है। बोल के ही देखिए दोस्तों, स और स, ये क्या है दोस्तों? स ह। इसमें कम ही, जो हमारी जिह्वा है वो कम ही खुलती है, कम ही उठती है। तो ये क्या है? ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाके पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो ये हमारा तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, और ये दंत स है, और ये ह है। तो ये 4 वर्ण आते हैं, स ह। ये ऊष्म वर्णों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो क्या होता है? ईसत विपरीत होता है। ईसत विपरीतम ऊष्माणाम, ईसत विपरीतम ऊष्माणाम। ऊष्माणाम क्या है? ईसत विपरीतम ऊष्माणाम। ईसत जो हमारा ऊष्म वर्ण है वही हमारा ईसत विपरीत प्रयत्न कहलाता है। ये हमारा 5वां है दोस्तों। 5वां क्या है? समृद्ध। समृद्ध क्या है? समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ, पूरी तरह से समृद्ध यानी पूरी तरह से ढका हुआ, बंद हुआ। समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद हुआ। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है दोस्तों, वायु ना ही निकलती है ना ही अंदर जाती है, बंद रहता है, ढका हुआ। जो कोई भी चीज़ ढका रहेगा तो वो ना ही उसमें कोई वायु, कोई हवा अंदर जाएगी ना ही बाहर आएगी। तो समृद्ध का अर्थ होता है जो अंदर ही ढका हुआ रहे, बंद रहे। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारणावस्था में ह्रस्व अ का प्रयत्न समृद्ध होता है। जो ह्रस्व अ को देखिए दोस्तों, ऐसे साधारण ही बोलिए। बोलने से ना ही कोई हमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, और ना ही हम वायु निकल रही है, ना किसी भी प्रकार की वायु नहीं निकल रही है। तो ये समृद्ध का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ह्रस्व आ भी नहीं होगा दोस्तों, आ में तो खुल जाएगा मुँह। बोलने से ना ही कोई ध्वनिया कोई उसमें हो रहा है, ना कोई हवा निकल रही है, और ना ही बहुत ज़्यादा मुँह ही खुल रहा है दोस्तों। तो ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृद्धम। ह्रस्व अवर्ण जो होता है वह समृद्ध के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, समृद्ध प्रयत्न के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। इसमें मात्र एक ही वर्ण होता है जो समृद्ध के अंतर्गत होता है दोस्तों, किंतु शास्त्रीय में जो वर्ण को इसको नहीं पढ़ना है। तो ये क्या है? जो समृद्ध हमारा है 5वां, ये हमारा अ कहलाता है। ह्रस्व अ जो होता है वो समृद्ध कहलाता है। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है अस्पृष्ट प्रयत्न। अस्पृष्ट प्रयत्न में दोस्तों 25 वर्ण आते हैं, क से लेके म तक के। जो वर्गीय व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो हमारा अस्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा होता है ईसत विपरीत। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा दोस्तों, विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात जो थोड़ा सा खुला हुआ होता है वह ईसत विपरीत कहलाता है। इसके अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं, य व र ल, ये अंतस्थ वर्ण आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और ईसत विपरीत
वर्णों में ईसत विपरीत प्रयत्नों में य व र ला अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। तीसरा हमारा होता है विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ दोस्तों। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। ईसत स्पृष्ट का अर्थ होता है थोड़ा सा स्पर्श किया हुआ, जो थोड़ा सा स्पर्श करता है उसे ईसत स्पृष्ट कहते हैं। य व र ला व ये जो चारों अंतस्थ वर्ण हैं ये ईसत स्पृष्ट कहलाते हैं। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ दोस्तों। विपरीत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। और खुला हुआ जो स्वर हमारा है वह स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र रूप से जो खुला हुआ है वह स्वर है। तो विपरीत के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आ जाते हैं, जो अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, औ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे जो स्वर हैं ये सभी स्वर जो हैं वो विपरीत के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथा हमारा है ईसत विपरीत। ईसत विपरीत का अर्थ जो होता है थोड़ा, यानी ईसत का अर्थ थोड़ा होता है। विपरीत का अर्थ खुला हुआ, यानी थोड़ा खुला हुआ। तो थोड़ा खुला हुआ के अंतर्गत हमारा सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण तीनों स और ह आ जाते हैं। तीनों स में जैसे हमारा तालव्य स, जिसे हम सीटी वाले स या सलजम वाले स के नाम से जानते हैं, और जो हमारा मूर्धन्य स है दोस्तों, जिसे हम खटकुटवा स कहते हैं। खटकुट वाला स होता है, और सफेरा वाला या सरौता वाला स हमारा साधारण स होता है, जिस सादा स के नाम से भी जानते हैं, उसे तालब दंत स कहते हैं दोस्तों। और हाँ, ये हमारा ईसत विपरीत के अंतर्गत आ जाता है, इसे ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। और पांचवा होता है समृद्ध। जो समृद्ध के अंतर्गत आता है वो ढका हुआ या बंद हुआ होता है, इसमें एक ही वर्ण आता है। वो कौन सा वर्ण है? वो ह्रस्व अ है। ह्रस्व अ जो होता है समृद्ध के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये हमारा अभ्यंतर प्रयत्न की तालिका है दोस्तों, देख लीजिए। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट, ईसत विपरीत, विपरीत और समृद्ध। तो स्पृष्ट के अंतर्गत क से लेके म तक के सभी वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म आते हैं। ईसत के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं, य व र ला। और ईसत विपरीत के अंतर्गत ऊष्म असल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म आते हैं, स, श, स, ह। और विपरीत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों अच यानी स्वर, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये आ जाते हैं। और समृद्ध के अंतर्गत हमारा वनली वो आ जाते हैं। हमारी तालिका है दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों, आज बस यहीं तक। आगे के जो वाह प्रयत्न है उसको हम आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे उसका दोस्तों। और आप लोग दोस्तों फीडबैक दीजिए, थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि ये हमारा प्रयास कैसे लग रहा है आप लोगों को दोस्तों, और हम आगे इसमें क्या सुधार करें। अगर आप लोग कुछ कमेंट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें अभी आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, तो उसमें आप लोग सहयोग करिए और हमें बताइए कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।